प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है प्राण मन। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। मेरी खिड़की के सामने लाल मिट्टी की सड़क है। उस पर लदी हुई बैलगाड़ियां चलती है। पयाल के गट्ठर लादे संथाल स्त्रियां हाट को जाती हैं और शाम को हंसती बतियाती घर लौटती है। पर मनुष्य के चलने फिरने की ओर आज मेरा ध्यान नहीं। जीवन का जो भाग अस्थिर है, नाना चिंताओं से उद्विग्न है, नाना चेष्टाओं से चंचल है, वह आज ढक गया है। शरीर आज रुग्ण है, मन आज अनासक्त है। लहरों वाला समुद्र बाहरी समुद्र है, भीत वहाँ पृथ्वी की गंभीर गर्भशैया है। लहरें वहाँ की बातों को गड़बड़ी में डालकर भुला देती हैं। लहरें जब ठहर जाती हैं तो समुद्र अपने गोचर के साथ अगोचर की गहरे तल के साथ ऊपरी भाग की अखंड एकता में स्तब्ध होकर विराजता है। उसी तरह मेरे सचेष्ट प्राण को छुट्टी मिलते ही उस गंभीर प्राण में मुझे स्थान मिला जहाँ संसार के आदि काल की लीला क्षेत्र है। जब तक मैं राह चलता पथिक था तब तक मुझे उस सड़क के किनारे वट वृक्ष की ओर देखने का समय नहीं मिला। आज राह छोड़कर खिड़की में आ खड़ा हुआ हूँ। आज से उसके साथ मेरा समझौता शुरू हो गया। मेरे चेहरे की ओर देख देख कर क्षण क्षण में वह व्याकुल हो उठता है, मानो कहना चाहता है, समझे नहीं। मैंने सांत्वना देते हुए कहा, समझ गया, सब समझ गया, तुम इस तरह व्याकुल मत हो। कुछ देर के लिए वह फिर शांत हो गया। फिर देखा कि एकाएक चंचल हो उठा, फिर वही थर थर झलमल। फिर उसे शांत करके कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, मैं तुम्हारा खेल का साथी हूँ। लाखों करोड़ों वर्षों से इस मिट्टी के खेल घर से मैंने भी तुम्हारी ही तरह अंजुलि भर भर कर सूर्यालोक पान किया था। धरणी के स्तन्य रस में मैं तुम्हारा हिस्सेदार था। तब उसके भीतर से सहसा हवा का एक शब्द सुनाई दिया। वह मुझसे कहता रहा, हाँ हाँ, जो भाषा के रक्त से मरमर से मेरे हृदय में बजा करती है, जो प्रकाश अंधकार की निःशब्द आवर्तन ध्वनि है, वह भाषा उसके पत्र मरमर के द्वारा मेरे पास तक आ पहुंचती है। वह भाषा संसार की सरकारी भाषा है। उसकी मूल वाणी है, हूँ, मैं हूँ, हम सब हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। उस खुशी से विश्व के अणु परमाणु थर थर कांप रहे हैं। उस वट वृक्ष के साथ मेरी आज की उसी एक भाषा में उसी एक खुशी की बातचीत हो रही थी। वह मुझसे कहता है, तुम हो ना? मैं जवाब देता हूँ, मैं हूँ मीत। इसी तरह हूँ और हो मिलकर दोनों एक ताल से ताली बजा रहे हैं। उस वट वृक्ष से जब मेरी बातचीत शुरू हुई तब वसंत से उसके कच्चे पत्ते कोमल थे। उनकी अनेक संधों में से आकाश से भागा हुआ प्रकाश घास पर आकर पृथ्वी की छाया के साथ गलबहियां डाले छिपे छिपे खेला करता था। उसके बाद आषाढ़ की वर्षा आ उतरी। उसके पत्तों का रंग बादलों जैसा गहरा होने लगा। आज उन हरे पत्तों की राशि प्रवीणों की पक्की बुद्धि की तरह गाढ़ी हो गई। बाहर के प्रकाश को अब उनकी किसी भी संध में से घुसने का रास्ता नहीं मिलता। तब पेड़ था गरीब की लड़की की तरह। आज वह धनी घर की गृहिणी है, मानो पर्याप्त परितृप्ति का चेहरा हो। आज सवेरे उसने मरकत मणि का 20 लड़ियों वाला हार झिलमिलाते हुए मुझसे कहा, सिर पर इस तरह ईंट पत्थर ओढ़कर क्यों बैठे हो? मेरी तरह एकदम बाहर चले आओ ना। मैंने कहा, मनुष्य को भीतर बाहर दोनों तरफ संभालते हुए चलना पड़ता है। पेड़ जड़ा हिल हिलाकर बोल उठा, समझ नहीं सका। मैंने कहा, हमारे दो संसार हैं, एक भीतर की ओर, दूसरा बाहर की ओर। पेड़ ने कहा, यह तुमने खूब कहा। अजी, भीतर की चीज है कहाँ? मेरे अपने ही घेरे में है। पेड़ बोला, वहाँ करते क्या हो? वहाँ मैं सृष्टि करता हूँ। फिर पेड़ ने कहा, सृष्टि और घेरे के भीतर तुम्हारी बातें समझना मुश्किल है। मैंने कहा, जैसे तटों के बंधन में पड़कर नदी होती है, वैसे घेरे में घिरकर ही तो सृष्टि होती है।
एक ही चीज घेरे में घिरकर कहीं हीरे का टुकड़ा होता है तो कहीं बड़ का पेड़। पेड़ ने कहा, तुम्हारा घेरा कैसा है, जरा सुनो तो सही। मैंने कहा, वह मेरा मन है, उसमें जो कुछ आकर अटक जाता है वही हो जाता है सृष्टि। पेड़ ने कहा, चंद्र और सूर्य से उसे तो नापा नहीं जा सकता, चंद्र और सूर्य तो बाहर की चीज है। मैंने कहा, तो फिर नापोगे कैसे? पेड़ ने कहा, सुख से, खाकर दुख से। यह देखो, पुरवैया हवा मेरे कानों से बातें करती है, मेरे प्राणों में उसकी प्रेरणा जाग उठती है, पर तुम न जाने किसकी बातें कह गए, मैं कुछ समझ नहीं सका। मैंने कहा, समझाऊं कैसे? तुम्हारी उस पुरवैया हवा को ज्यों ही हमने अपने घेरे के भीतर वीणा के तार से बांध दिया, त्यों ही वह एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में आ पहुंची। यह सृष्टि किस आकाश में स्थान पाती है, किस विराट चित्त के स्मरणाकाश में, सो मैं ठीक से नहीं जानता। मालूम होता है मानो वेदना का कोई आकाश है और वह आकाश नापने का आकाश नहीं। और उसका काल? पेड़ बोला। मैंने कहा, उसका काल भी घटना का काल नहीं, वेदना का काल है। इसी से वह काल संख्या से परे है। दो आकाश और दो कालों के जीव हो तुम अद्भुत हो। तुम्हारी भीतर की बातें मैं कुछ भी नहीं समझा, पेड़ ने कहा। फिर मैंने कहा, न समझे तो न सही, मेरे बाहर की बातें तुम ही कौन से ठीक ठीक समझते हो? पेड़ ने कहा, तुम्हारी बाहर की बात मेरे भीतर आकर जैसी बन जाती है, उसे अगर समझना कहो तो वह समझना है, अगर गीत कहो तो गीत है, कल्पना कहो तो कल्पना है। पेड़ ने सारी की सारी डालों को उठाकर मुझसे कहा, जरा ठहरो, तुम बहुत ज्यादा सोचा करते हो और बकते भी बहुत हो। सुनकर मैंने सोचा, बात तो सच है। मैंने कहा, चुप रहने के लिए तुम्हारे पास आता हूँ, पर अभ्यास दोष से चुप रहते हुए भी बड़बड़ाता हूँ, जैसे कोई कोई सोते सोते चला करता है। कागज और पेंसिल उठाकर फेंक दी, उसी की तरफ बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसकी चिकनी पत्तियां उस्ताद की उंगलियों की तरह आलोक वीणा के तारों पर द्रुत ताल से पड़ने लगी। सहसा मेरा मन बोल उठा, यह तुम जो देख रहे हो और यह जो मैं सोच रहा हूँ, इनके बीच मेल कहाँ पर है? मैंने उसे डपट कर कहा, फिर तुम्हारा प्रश्न? चुप रहो। वह चुप रहा, एक टक देखता रहा। समय बीतता गया। मैंने कहा, समझ गया। वह दिन तो चुपचाप ही बीत गया। दूसरे दिन मेरे मन ने मुझसे पूछा, कल पेड़ की तरफ देखते देखते अचानक जो कह उठे थे कि समझ गया, सो क्या समझे, बताओ तो? मैंने कहा, मनुष्य के प्राण अपने ही अंदर नाना चिंताओं से घुला घुला कर मैले हो गए हैं, इसलिए प्राणों का विशुद्ध रूप देखना हो तो देखना चाहिए उस घास की ओर, उस पेड़ की ओर। कैसा देखा तुमने? फिर मैंने कहा, देखा उन प्राणों में अपने ही आप में कितना आनंद है। अपने को लेकर उसने अपने पत्ते पत्ते पर, फूल फूल पर, फल फल पर कितने जतन से कैसे कैसे नक्शे उतारे हैं, कैसे कैसे रंग भरे हैं, कितनी गंध, कितना रस, कोई ठीक है? इसी से उस बड़ की ओर ताकता हुआ मन ही मन कह रहा था, ओ वनस्पति, जन्मते ही पृथ्वी पर प्रथम प्राण जो आनंद ध्वनि कर उठा था, वही ध्वनि तुम्हारी शाखा शाखा में हो रही है। वही आदि युग की सरल हंसी तुम्हारे पत्ते पत्ते पर झलमला रही है। मेरे भीतर वह प्रथम प्राण आज चंचल हो उठा है। चिंताओं की चार दीवारी के भीतर वह बंदी होकर बैठा था। तुमने उसे बुलाकर कहा, अरे आ न रे, उजाले में, हवा में आ और मेरी ही तरह ले आ अपने रूप की तुलिका, रंग की कटोरी और रस का प्याला। मन मेरा कुछ देर चुप बना रहा। उसके बाद कुछ उदास होकर बोला, तुम प्राण की ही बात को लेकर कुछ ज्यादती किया करते हो। मैं तो इतना सामान इकट्ठा करता हूँ, उसकी बातें इस तरह सजा सजा कर क्यों नहीं कहते? उसकी बात और क्या कहूँ, उसने खुद ही अपने टंकार, झंकार, हुंकार, कंकार से आकाश को कंपा रखा है। उसके भार से, उसकी जटिलता से, उसके जंजाल से पृथ्वी का हृदय व्यथित हो उठा है। बहुत सोचता हूँ, समझ में नहीं आता इसका अंत कहाँ है। थाक पर थाक और कितनी थाकें लगेंगी, गांठों पर गांठ और कितनी गांठें पड़ेंगी।
इसी प्रश्न का उत्तर था उन पेड़ के पत्तों पर। मेरे मन ने कहा, अच्छा क्या जवाब था, सुनो। वह कहता है, प्राण जब तक नहीं है तब तक सब कुछ केवल अस्तुप है, सब कुछ भार है। प्राणों का स्पर्श लगते ही उपकरणों के साथ उपकरण, सामान के साथ सामान आप ही मिलजुल कर अखंड सुंदर हो जाता है। उस सुंदर को ही देखो, वन विहारी। उसकी वंशी तो बज रही है वट की छाया में। तब न मालूम कब की कौन सी पिछली रैन थी, पौ फट चुकी थी। प्राण ने अपनी शैया छोड़ दी। उसी दिन वह पहले पहल राह पर निकला, अज्ञात से मिलने जाने के लिए, अचेतन जगत के उस पार खुले हुए अनंत मैदान की ओर। तब उसकी देह में न तो थकान थी और न मन में चिंता। उसकी राजपुत्र जैसी पोशाक में न तो कहीं धूल लगी थी और न छेद ही हुए थे। आज आषाढ़ के प्रातःकाल में उस अक्लांत निश्चिंत प्रसन्न प्राण को देखा उस वट वृक्ष में। उसने अपनी शाखाएं हिलाकर मुझसे कहा, नमस्कार। मैंने कहा, राजपुत्र और मरु दैत्य में लड़ाई कैसे चल रही है, सो तो बताओ। उसने कहा, अच्छी चल रही है, एक बार चारों ओर आंख पसार कर देखो ना। आंख उठाकर देखा, उत्तर का मैदान घास से ढका पड़ा है, पूरब का ढका मैदान धान के अंकुरों से पट गया है, दक्षिण में बांध के किनारे तार वृक्षों की पंक्ति खड़ी है, पश्चिम में शाल, तार, महुआ, आम, जामुन, खजूर सबने मिलकर ऐसी भीड़ लगा दी है कि दिगंत दिखाई ही नहीं देता। मैंने कहा, राजपुत्र धन्य हो तुम कोमल हो, किशोर हो और दैत्य जैसा प्रवीण है वैसा ही कठोर। तुम छोटे हो, तुम्हारा तून छोटा है, तुम्हारे तीर छोटे हैं और वह विपुल, उसका वर्म छोटा है, उसका गदा भारी है। फिर भी तो देखता हूँ पीठ पर तुमने पांव रख दिया है, पत्थर हार मान रहा है, धूल सब कुछ मंजूर करके दस्तखत किए दे रही है। वटवृक्ष ने कहा, तुमने इतना समारोह कहाँ देखा? मैंने कहा, तुम्हारी लड़ाई को मैं देखता हूँ शांति के रूप में, तुम्हारे कर्म को मैं देखता हूँ विश्राम के वेश में, तुम्हारी विजय को मैंने देखा है नम्रता की मूर्ति में। इसीलिए तो तुम्हारी छाया में साधक आकर बैठे हैं, उस सहज युद्ध जय के मंत्र और उस सहज अधिकार की संधि सीखने के लिए। प्राण किस तरह अपना काम करते हैं यह दिखाने के लिए ही वन वन में तुमने अपनी पाठशालाएं खोल दी हैं। इसी से जो क्लांत हैं, थके हुए हैं, वे तुम्हारी छाया में आते हैं और जो आत्र हैं, दुखी हैं, वे तुम्हारी वाणी ढूंढते फिरते हैं। मेरी स्तुति सुनकर वट के भीतर का प्राण पुरुष शायद खुश हो गया, कहने लगा, मैं निकल पड़ा हूँ मरु दैत्य के साथ लड़ाई लड़ने, मगर मेरा एक छोटा भाई है, वह न जाने किस लड़ाई में कहाँ चला गया, मुझे अब उसकी टोह भी नहीं मिलती। कुछ देर पहले तुम क्या उसी से बात कर रहे थे? हाँ, उसी का हमने नाम रख दिया है मन। वह मुझसे चंचल है, किसी बात में उसे संतोष नहीं। उस अशांत की खबर मुझे दे सकते हो? कहाँ है वह? मैंने कहा, कुछ कुछ जरूर दे सकता हूँ। तुम लड़ रहे हो जीने के लिए, वह लड़ रहा है पाने के लिए। कुछ दूर और एक लड़ाई चल रही है छोड़ने के लिए। तुम्हारी लड़ाई है अचेतन के साथ, उसकी लड़ाई है अभाव के साथ। एक और भी लड़ाई है, वह संचय के साथ। लड़ाई जटिल होती जा रही है। व्यूह में जो घुस रहा है उसे व्यूह से निकलने का रास्ता ढूंढे नहीं मिल रहा। हार जीत अनिश्चित होने से चक्कर में पड़ जाता है। इस दुविधा में तुम्हारी यह हरी पताका योद्धाओं को आश्वासन दे रही है, कह रही है, जय प्राणों की जय। गान की तान बढ़ती ही चलती है। आगे वह किस सप्तक से किस सप्तक में चढ़ गई कोई ठिकाना नहीं। वह स्वर संकट में उसका तंबूरा अपने सरल तार से कह रहा है, भय नहीं, डर नहीं, डरने की कोई बात नहीं। कह रहा है, यह देखो मूल सूर मैंने बांध रखा है, यह आदि प्राण का स्वर है। सभी उन्मत्तता ने इस सुर से सुंदर के अस्थाई में आकर मिलेंगी, आनंद के गान में आकर एक हो जाएंगी। संपूर्ण पाना, संपूर्ण देना, फूल की भांति खिल उठेगा, फल की तरह फल उठेगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।